बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कीमा करेले की इतनी ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी जो आपने पहले बिल्कुल भी नहीं कभी खाई होगी, ना ही शायद इस तरीके से बनाई हो। तरीका बहुत ज़्यादा ईजी और सिंपल है, लेकिन इसका टेस्ट इतना ज़्यादा लाजवाब होता है कि आप इंशाल्लाह उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। समटाइम्स लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि कभी करेले कड़वे रह जाते हैं, उसकी कड़वाहट ख़त्म नहीं होती, हालांकि वो बहुत ज़्यादा जतन करते हैं। या फिर अक्सर नमक तेज़ हो जाता है करेलों वाली डिश में, या फिर वो टेस्ट नहीं आता अच्छा सा जो आना चाहिए। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ भी हैं तो इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी टिप्स दूंगी जिससे आपके कीमा करेले बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ मैंने सबसे पहले लिया है कीमा। ये मटन का कीमा है, तकरीबन 700 ग्राम, यानी 3 पाव से थोड़ा सा कम है। इसके साथ एक दो बोन्स भी हैं छोटी छोटी सी। इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून भर के डाल दिया है लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। उसके बाद इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिनको मैंने चॉप करके ऐड कर दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि करेले वाली डिश में प्याज जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। हाफ़ टी स्पून जितना नमक ऐड किया है इसके अंदर। हाफ़ टी स्पून जितनी ही इसके अंदर मैं मिर्चें ऐड कर रही हूँ, रेड मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो नमक मिर्च कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक बड़ी इलायची ऐड कर दी काली वाली, और उसके बाद मैंने ऐड की हैं जी हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्चें जिनका टेस्ट बहुत मज़े का चटपटा सा होता है। हाफ़ टी स्पून ही मैंने हल्दी का पाउडर ऐड कर दिया है इसके अंदर। और अब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे तकरीबन 1 गिलास जितना, और इसको हम मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद जो है हम इसको प्रेशर कुक करेंगे तकरीबन 15 मिनट तक। और उस 15 मिनट के दौरान हम अपने करेले फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। ये करेले मैंने नमक लगा के अच्छे तरीके से धो के रख लिए थे। इसको अब हम ऐड कर देंगे इस ऑयल के अंदर। इसको अच्छे तरीके से नमक लगा के मल लीजिएगा और कुछ देर पड़ा रहने दीजिएगा। इसको जब आप निचोड़ेंगे, पानी 2-3 दफ़ा आप इसका पानी निकालेंगे, तो आपके करेले कभी भी इंशाल्लाह कड़वे नहीं रहेंगे। लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि ये सॉफ्ट हो जाने चाहिए धोते धोते। और आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने इसके छिलके रिमूव नहीं किए हैं। और मैं मोस्टली ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि अगर छिलके भी उतार दो, अंदर से बीज भी निकाल दो, बहुत ही पतला सा करेला रह जाता है। तो वो बिल्कुल भी 1 किलो लोगे तो वो थोड़ा सा रह जाएगा, तो फ्राई होने के बाद और भी कम होते हैं। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, लेकिन माशाल्लाह से कभी भी कड़वे नहीं रहते। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, ये डिश आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपकी बचत भी हो जाएगी, क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे छिलके उतार के। तो ये देखिए, ये माशाल्लाह से फ्राई हो चुके हैं। आपने गोल्डन ब्राउन इनको फ्राई करना है, आपने इसको ब्लैक बिल्कुल भी नहीं करना। तो बस इसको हम निकाल लेंगे, ऑयल को हम निथार देंगे और करेलों को निकाल के रख लेंगे। और यही वाला जो ऑयल है वो हम अपने कीमे को भूनने के लिए यूज़ करेंगे। इसको हम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो करेलों वाला घी या ऑयल इधर उधर रख के भूल जाते हैं और वो वेस्ट हो जाता है, किसी और डिश में यूज़ भी नहीं करते कि ये कड़वा हो चुका होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे हम। अब इसके अंदर डाल देंगे हम टमाटर जो मैंने स्टार्ट में ऐड नहीं किए थे। और ये पानी ड्राई हो रहा है, साथ ही मैं ऐड कर दूँगी हाफ़ टी स्पून जितना ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून जितना धनिया पाउडर। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं, थोड़ा सा दरदरा है। ये दोनों चीज़ें भुनी और कुटी हुई बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती हैं, इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इस स्टेज पे जब पानी थोड़ा रह जाएगा तो हम एक और प्याज लेंगे, उसको चॉप करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। और ये प्याज हमें जो है ये थोड़ा थोड़ा नज़र आना चाहिए कीमा करेले की डिश में। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना, तो बिलीव मी कि आपके जो कीमा करेले हैं इतने ज़्यादा फेमस हो जाएंगे कि सभी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखिए, इसमें प्याज हल्के हल्के से नज़र आ रहे हैं। और इसमें से थोड़ा सा घी भी सेपरेट हुआ है, क्योंकि ये कीमा जो है ये थोड़ा फ़ैट वाला था, थोड़ी चर्बी वाला था। अगर आपका कीमा भी फ़ैट वाला हो तो आप घी कम यूज़ कीजिएगा। तो ये देखिए, हमने अभी घी ऑयल कुछ भी नहीं डाला है, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी तरी नज़र आ रही है। तो अब मैं इसके अंदर वो ऑयल भी शामिल कर रही हूँ जिसके अंदर मैंने करेले फ्राई किए थे। तो ये जो कुकिंग स्पून है ये मैंने 2 भर के डाल दिए हैं, और इस तरीके से हमारा कीमा अच्छे तरीके से भुन जाएगा। तो ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा कीमा भून चुका है, घी भी सेपरेट हो चुका है, मतलब ऑयल, और इसके अंदर जो प्याज है वो भी नज़र आ रहे हैं। अब हम डाल देते हैं इसके अंदर अपने करेले जो हमने फ्राई किए थे। और अगर आपको लग रहा है कि ये करेले डार्क ब्राउन हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये छिलकों का कलर है जो थोड़ा डार्क ही होता है। अदरवाइज़ ये करेले बिल्कुल परफेक्टली फ्राइड हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं अपना होममेड गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार। और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर कसूरी मेथी मैंने ऐड कर दी है। धनिया मैंने कट करके रखा हुआ था वो ऐड कर दिया है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी रिवायती डिशेस के लिए। तो बस मिक्स करेंगे और इसको सर्व कर लेंगे। इंतहाई टेस्टी, इंतहाई मज़ेदार, बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है। जब आप इसको बनाएंगे, खाएंगे, अपनी फैमिली को खिलाएंगे या फिर जिसको भी खिलाएंगे, इंशाल्लाह एक बार वो रेसिपी तो ज़रूर आपसे पूछेगा।
ये इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इससे पहले भी मैं अपने चैनल पे कीमा करेले की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, करेले गोश्त की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। इसके अलावा आलू गोश्त की बहुत ज़्यादा मज़ेदार, यमी और इजी सी रेसिपीज़ हैं, जिनमें चिकन आलू गोश्त है, मटन आलू गोश्त है और बीफ आलू गोश्त भी है। इसके अलावा शलजम गोश्त की रेसिपी आपको मिलेगी, पालक गोश्त की रेसिपी आपको मिलेगी, मटर गोश्त की रेसिपी आपको मिलेगी। और इसके अलावा जो ग्रीन चने आजकल बहुत ज़्यादा सीज़न में हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, वो भी मैंने मटन के साथ बनाए हैं। तो ये सारी रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा मज़े की और बहुत ही ज़्यादा यमी बनती हैं। इनको ज़रूर देखिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो करेले कीमा को हम डिश आउट करने के बाद इसको थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। तो आप सभी जानते हैं कि करेलों में प्याज और टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो मैं हमेशा टमाटरों का छिलका उतार के फिर उसको ऐड करती हूँ किसी भी डिश में। और जो छिलका उतरता है उसके बहुत ही मज़े के फ्लावर्स बन जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। तो आप किसी भी डिश के ऊपर इसको लगाओ तो ये बहुत ही ज़्यादा देखने में अच्छे लगते हैं। और ऑब्वियसली जो चीज़ देखने में अच्छी लगे उसको खाने को भी दिल करता है। उसके बाद हम इस पर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे और हमारे मज़ेदार से कीमा करेले खाने के लिए रेडी हैं। आप इनको जल्दी से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, फॉलो करना मस्ट है। ये देखिए माशाल्लाह से करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ कितने ज़बरदस्त हमारे कीमा करेले बने हैं। ना बहुत ज़्यादा रूखा है और ना ही बहुत ज़्यादा ऑयली है। टेस्ट भी इसका बिल्कुल परफेक्ट है और कड़वे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप इंशाल्लाह ज़रूर पसंद करेंगे इसको। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।